अस्सलामुअलैकुम हाजरीन नाजरीन मुजाहिरीन, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट बिलाल यूसुफजई एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकाज़म। आज हमारे शो में जो हमारी गेस्ट हैं सुबह से रो रही हैं। इसे पूछते हैं ऐसा कौन सा गम है इनको जो ये कब से रोई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह जी मेरा हाय, ये इतना रो रही है, मुझे हारिस से लगाव हो गया। लेकिन ये बताएं तो सही, आखिर किया क्या है आपके बेटे हारिस ने? कुछ कहने सुनने को बच्चा ही क्या है, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ हमारे लिए नहीं बचाया? मतलब सब कर दिया उसने? इतना इतनी बगैरती करता है अल्लाह जी। ऐसी कौन सी बेगैरती कर दी जो अभी तक वायरल नहीं हुई? क्या बताऊं, पूरा दिन फकीरों जैसी मुंह से आवाजें निकालता रहता है, पता नहीं क्या चढ़ गया उसके ऊपर। फकीरों की तरह आवाजें? आप जरा इसको थोड़ा एलाबरेट करेंगी? पता नहीं क्या बोलता है उसको। ब्रेस्ट बॉक्सिंग भाई। ब्रेस्ट बॉक्सिंग? यू मीन बीड बॉक्सिंग? जो भी कहता है, अजीब गरीब आवाजें निकालता रहता है पूरा दिन। समझ में नहीं आई मुझे आज तक इसकी। इसमें बुराई ही क्या है? चुप भाई, ऐसी आवाजें निकालने से किसी का काम बना है आज तक क्या? उस मनूस फुप्पी का लड़का इतना कामयाब इंजीनियर, इतने पैसे कमाता है, माँ बाप को ऐश करवाता है ऐश, और ये हमारा लफंगा इधर पैदा हो गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहली बात तो ये कि इंजीनियर होके कामयाब, और दूसरी बात ये कि उसको पैदा होते हुए कोई ऑप्शन नहीं मिला, वरना वो किसी अंबानी के घर पे पैदा होता। एक चप्पल खींच के लूंगा। नहीं तो मुझे बताएं कि इंजीनियर होके कमा रहा है, यकीनन वो सॉफ्टवेयर हाउस में होगा, है लो इंटरेस्ट कर रहा होगा। यूएस वालों के इंटरेस्ट चप्पल दो मेरी। छुपा के रखना। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। तो बताएं अपने बेटे के बारे में, घर पे रहते हुए करता क्या है वो? क्या करेगा, बगैरती करता है, बगैरती से फारिग होता है तो मुंह से फकीरों जैसी आवाजें निकालता रहता है। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। बेटा मैं किसके पास जाऊं, इसके अब्बा तो पूरा दिन सिगरेट पीते रहते हैं। कौन सी वाली पीते हैं? अच्छा सॉरी। कुछ बताओ तो कहते हैं बेगम एक कप चाय पिला दें। बाप बेटे को तो बस अजियत देना आती है। अच्छा, ये जो अजियत देते हैं इसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है या बस स्केड्यूल से आउट पूरा दिन अजियत देते हैं? तुम अपने माँ बाप को कब अजियत देते हो? उसी वक्त देते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि इनके अब्बा क्या करते हैं? अब्बा पूरा दिन दोनों हाथों से पप्पियां देते हैं। किसी को उठा के मारना मैंने तुम्हारे मुंह पे। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या करती हैं? तुमने मुझे यहाँ ये सब पूछने के लिए बुलाया? अच्छा, ये बता दें कि बॉलीवुड में आजकल क्या चल रहा है। नहीं तो नहीं, मैं मतलब कहने का मकसद ये है कि आप अपनी आप बीती बताएं। वैसे अब तुम इतना पूछ रहे हो तो मैं बता दी। जी। सबसे पहले मैं उठती हूँ 6 बजे, ओए नमाजें पढ़ती हूँ, उसके बाद अपने उनको ऑफिस भेजती हूँ, उसके बाद हारिस को उठाने जाती हूँ। वैसे लेकिन बेटा लानत हो सोशल मीडिया पे, पूरी रात जाके मिमी देखता रहता है। सुबह के 6 बजते हैं तो फौरन सो जाता है, और माशाल्लाह से फीस भर के इसके अब्बा बुड्ढे होने को आ गए, लेकिन शहजादे को मिमी देखने से फुर्सत हो तो कुछ काम बने। मिमी क्यों देखता है? और मिमी है किस लड़की का नाम? तुम जो पूरा दिन बैठे हुए अपने फोन पे मिमी देखते रहते ना, वही मिमी है। ओह यू मीन मीम। तो आजकल कौन सी वाली मीम बहुत ज्यादा हिट है? फोन देना, मैं इसको दिखाती हूँ कौन सी मीम हिट है। फोन दो। नहीं, मैं अपने फोन में देख लूंगा। हारिस आपका इकलौता बेटा है? हाँ। बहुत मसरूफ रहते हैं आपके हस्बैंड? आई मीन के क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि काम काज होता है ना, तो हारिस को आपको टाइम नहीं दे पाते, मैं ये कह रहा था। एक ये भी मसला है, हारिस को बोल बोल के थक गई हूँ कि कर ले रुकैया से शादी, उससे अच्छी लड़की ना मिलेगी, लेकिन वो शहजादा कहाँ से नहीं मेरी, उसको मिमी देखने से फुर्सत हो तो कुछ काम बने। नहीं तो मुझे एक बात बताएं, पूरी दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई हैं जो उसकी रुकैया से शादी करवानी है? और भी लड़के लाइन में लगे हुए रुकैया से शादी के लिए। तुम भी लगे हो? मैं ही तो लगा हुआ हूँ।
आपको मारना है तुझे? मेरा बेटा हारिस करेगा मुझसे रुकैया से शादी। हारिस भी कर ले? दो करेंगे शादियां। ये तो खैर इसकी इजाजत भी नहीं है। अच्छा, रुकैया आपकी क्या लगती है? अरे मेरी बहन की बेटी है। वैसे मेरी नंद की यहाँ भी एक बेटी है, उसकी तो जी तोड़ कोशिश है कि मेरे हारिस से उसकी शादी करवा दे, लेकिन मैंने भी अपनी बहन को पहली जबान दे दी है कि हारिस तो तेरे घर का ही दामाद बन के आएगा। आप जो हारिस की शादी कर रही हैं तो हारिस से नहीं पूछेंगे, उससे इजाजत नहीं लेंगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे अंकल ने भी ना मुझे शादी वाली रात देखा था। हाँ, वो अंकल बता रहे थे उन्होंने रात को एक हॉरर फिल्म देखी थी। मतलब पहले हॉरर फिल्म देखी फिर वो एक्शन पे आए। नहीं, वैसे जवानी में तो आप बड़ी खूबसूरत दिखती होंगी। अरे हटो जी, क्या याद दिलानी है। मेरी जवानी में तो लड़के मुझे देख देख के बेहोश हुआ करते थे। आप बॉडी स्प्रे नहीं यूज करती थी? नहीं, मतलब कहने का मकसद ये है कि अच्छा, आपकी खूबसूरती देखकर बेहोश हो जाते होंगे। वाकई उस टाइम पे लड़कियां असल में कम थी, तो जो दिखती थी वो खूबसूरत होती थी। बस मेरी खूबसूरती आसमानों तक छू रही थी। तो आपने कितने लड़के फंसाए हुए थे? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, अच्छी लड़की थी, पूरी अच्छी घर की संभालने वाली लड़की। मम्मा जाती थी ना तो सारे घर का काम मैं ही देखती थी, और अपने अजीब गरीब बहन भाइयों का भी संभालना। नहीं तो काम सिर्फ देखती थी या करती भी थी आप? एक तो होता है कि देखना, एक होता है करना। अच्छा, तुम कौन से करते हो बताओ? तुम तो दोनों ही नहीं करते, मैं दोनों करती थी। उसी के लिए तो रुकैया को लेकर आ रहा हूँ। अब रुकैया आ ही नहीं रही है। अच्छा ही नहीं आ रही। मेरे हारिस से जिसकी शादी होने वाली है। अच्छा, उस टाइम पे हमें पता है कि ना इंस्टाग्राम होता था ना फेसबुक होता था, तो रोमांस बड़ा नेक्स्ट लेवल होता था। लोग एक दूसरे को खत लिखते थे। तो उस टाइम पे आपको किसी ने खत लिखा था? अरे मेरे मोहल्ले में एक लड़का था, उसने मरने से पहले मेरे लिए खून से खत लिख कर गया था। उसकी आपसे शादी नहीं हुई यानी? बड़ी इज्जत की मौत मरा है। क्या मतलब तेरा? क्या कहना चाह रहा है तू? नहीं, मतलब शादी हो जाती तो और इज्जत में इजाफा हो जाता। तो कभी आपने खोल के पढ़ा कि खत में लिखा क्या था? तेरे अंकल से शादी होने के बाद फाड़ा था मैंने वो खत। आप खतों के जमाने की है? मतलब इतनी पुरानी है आप? सन 80 की पैदाइश है मेरी। तो और बताएं कि उस वक्त के और लोग किस तरह रोमांस करते थे। मैं इंटरेस्टेड हूँ जरा ये सुनने में। हर किसी के घर में घुस घुस के देखती थी कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपको देख के लगता है कि आप 1970 की होंगी। बहुत पुरानी लग रही हैं आप। मैं बुड्ढी वुड्ढी नहीं हुई। तेरी और मेरी एज में बस 1-2 साल का फर्क होगा, बस ज्यादा नहीं होगा। 1-2 साल? मैं छोटा हूँ आपसे। तुमसे छोटी हूँ मैं। आप छोटी हैं मुझसे? हाँ जी, क्या लगता है मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ? तो हारिस कितने साल का है ये बताएं मुझे। ऐसा लग रहा है कि आप 10 साल की उम्र में उसकी शादी करवा रही हैं। सॉरी, मैं जरा भावनाओं में बह गया था। आप जो है वो अपने होने वाली बहू में क्या क्या क्वालिटीज देख रही हैं? पहले तो खूबसूरत, गोरी चिट्टी हो, घर के सारे काम आने चाहिए, पढ़ी लिखी हो, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हो, और गोल रोटी बनानी हो, खाने अच्छे पकाती हो, स्लिम फिट हो, और गोरी भी मेरी तरह ऐसे हाथ लगाए तो मैली हो जाए, दूध की तरह गोरी हो भाई। नहीं तो आप एक काम करें ना, आप मासी की बेटी से शादी करवा लें। सारे काम तो वही करेगी, बस सिर्फ एक एजुकेशन नहीं होगी उसके पास। वैसे आजकल उनके पास भी एजुकेशन होती है। देखिए, मैं ना इस माइंडसेट के खिलाफ हूं कि आपने अपने बहू से कुछ नहीं, गोल रोटी वाली हो, जो डॉक्टर हो, खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, इतनी के हाथ लगाए इनके हस्बैंड तो मैली हो। नहीं, आपने बता दिया। मैंने तुझे हाथ लगा देना और कर देना ऊपर। सॉरी। अच्छा, आपके बेटे में क्या क्वालिटीज हैं वो भी जरा बयान करें। करता तो है वो ब्रेस्ट बॉक्सिंग। बीट बॉक्सिंग के अलावा क्या करता है वो? और कहाँ कहाँ से आवाजें निकालता है? मतलब काम इंसान करता है ना, कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे काम करता है तो वहां पे आवाजें बड़ी आती हैं मशीनों की। एक तो गुस्सा आप बहुत करती हैं। मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। तुम्हारा जैसा बेटा होता ना, ऐसे चुटकियों में रिफंड करके आ जाती। गलत। अच्छा, मैंने ये सुना है कि ये जो आजकल शादियां नहीं हो रही नौजवान लड़कों की, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो जहेज है। क्योंकि देखिए, मैं तो साफ ये मानता हूँ, आपका मुझे नहीं पता, बट जहेज एक लानत है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वैसे बेटा, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल वो करती हूँ, वो क्या कहते हैं, दिमाग से निकल गया पूरा, लाजी, इग्री करती हूँ। यू मीन अग्री? जी। हाँ, वही करती हूँ बस।
फिर भी उन माँ बाप को मैं बताना चाहूंगी जो जहेज के खिलाफ है कि भाई आप अपनी बेटी को एसी दोगे, एसी में कौन सोएगा? आपकी बेटी। मेरा बेटा तो काम पे चले जाएगा। आप अपनी बेटी को फ्रिज दोगे, उसमें से ठंडा पानी निकाल के कौन पिएगा? आपकी बेटी। मेरा बेटा तो काम पे चले जाएगा। आप अपनी बेटी को गाड़ी दोगे, उसमें बैठेगा कौन? तो आपकी बेटी। मेरा बेटा तो काम पे चले जाएगा। आप अपनी बेटी को घर दोगे, उसमें रहेगा कौन? आपकी इकलौती बेटी। मेरा बेटा तो काम पे चले जाएगा। भाई मैं तो फिर भी जहेज के बहुत खिलाफ। जहेज एक कन्फर्म लानत है। तो आप जहेज में एक लड़का भी बुला लेना, क्योंकि आपका बेटा तो काम पे जाएगा। नहीं ठीक है, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। वाकई में आपकी बात बिल्कुल फैक्ट है। वैसे एक बात बोलूं मैं तुझे? जी। पूरे पुटकास्ट में ये सीटों ने ना मेरी हड्डियां तोड़ देती। इतनी कोई अनकंफर्टेबल है, इतनी कोई है, ऐसा लगता है बस लकड़ियां रखी हुई है। ठीक है, तो गद्दे वद्दे तो लगाया नहीं है। नहीं तो आप एक काम करें ना, सोफे अनकंफर्टेबल हैं तो वो जहेज में जो बिस्तर आ रहे हैं वो 2 मंगवाए, हम यहाँ पे लगवा देंगे। अच्छा आप गुस्सा बहुत करती हैं, आपकी उम्र पर जेब नहीं देता इतना गुस्सा। चलें, खैर अब गुस्से को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, शो को तो कंट्रोल कर सकते हैं। शो खत्म होने का टाइम आ गया है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मेरे रक्षा का किराया देते वजह। अच्छा, आप रक्षे में आई हैं? नहीं, तेरे अब्बा ने गाड़ी भेजी थी, उसमें आई हूँ। मेरे अब्बा ने मुझे कभी गाड़ी नहीं दी, आपको कहाँ से देंगे? वैसे अब्बा के ख्यालात तो कुछ ऐसे हैं। एनीवेज, खैर रक्षे का किराया कितना हुआ है? पूरे 790। 800 रुपए मुझे इस शो के मिल रहे हैं, उसमें 790 आप ले जाएंगी। 10 रुपए का क्या करूं मैं? अपने लिए जाके ना लॉलीपॉप ले लेना। ये आवाज तो बड़ी सुनी सी लग रही थी। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आई हैं। सो गाइस, ये था मेरे रक्षे का किराया दो मुझे पहले। मैं रक्षे का किराया देता हूँ। अरसलान भाई, अरसलान यार, ये अरसलान भाई दराज में सब कैश चेक रखते हैं, मैं उनसे लेकर आता हूँ अरसलान भाई से। आप यही दे मुझे पहले, आपके पास वॉलेट तो होगा भरे हुआ पैसे। ये 200 की घड़ी रख लें आप, और बाकी सामान भी उतार, जल्दी दे। अरसलान भाई जरा मैं देता हूँ आपको। मैं दे रहा हूँ, यही दो। मैं देता हूँ आपको पैसे। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। इधर आओ लड़की, टेबल पे कपड़ा मार। माँ बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई, कैसी बेढंगी औरत है।